हेलो एवरीवन, आज हम सब पढ़ने वाले हैं नरेशन में इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस की जो हिंदी होती है वह होती है आज्ञासूचक वाक्य। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस को आज हम सब इनडायरेक्ट में परिवर्तित करना सीखेंगे। तो जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस में जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, तो जैसे यह रिपोर्टिंग वर्ब है, उस रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड या रिक्वेस्टेड में परिवर्तित करते हैं। क्योंकि जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है या तो वह आदेश देने का बोध कराता है, या रिक्वेस्ट यानी निवेदन करने का, या तो एडवाइज या सलाह देने का, सुझाव देने का वह बोध कराता है। तो जो इसमें रिपोर्टिंग वर्ब होता है उसको या तो हम एडवाइज में परिवर्तित कर देते हैं, या ऑर्डर्ड में परिवर्तित करते हैं, या रिक्वेस्टेड में परिवर्तित करते हैं। ये तीन जो वर्ड हैं यह मुख्यतः इसमें आते हैं। कभी कभी आस्क्ड भी लगा देते हैं, सजेस्टेड भी लगा सकते हैं, क्योंकि सजेस्टेड के लिए यहाँ पे एडवाइज्ड का प्रयोग कर दिया गया है। उसके बाद जो यहाँ कॉमा होता है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वह जब दोनों जोड़ते हैं इनडायरेक्ट बनाते समय, तो जो यह कॉमा हटाते हैं, तो कॉमा हटाने के लिए हम टू का प्रयोग करते हैं। इस टू से दोनों सेंटेंसों को हम जोड़ देते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम इसको किस प्रकार, यानी जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है नरेशन में आने वाला, उसको इनडायरेक्ट में हम परिवर्तित करते हैं। तो किस प्रकार से करते हैं, क्या क्या प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, दिया है कि द मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट, यानी मालिक ने अपने नौकर से कहा, क्या कहा, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक गिलास पानी लाओ, या मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। तो अब यहाँ देखना है कि यानी मालिक ने नौकर से कहा कि मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। तो अब इन तीनों को एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड, इन तीनों में से हमको रिपोर्टिंग वर्ब के जैसे ही सेड को परिवर्तित करेंगे तो इन तीनों में से लगाना है। तो अब तीनों में से कौन सा यहाँ सुटेबल है, यह डिपेंड करता है रिपोर्टेड स्पीच में आने वाला जो सेंटेंस है उस सेंटेंस के सेंस पर, कि किस प्रकार के इन तीनों जो वर्ड लिखे गए हैं किस प्रकार के वर्ड का यहाँ डिमांड करता है। तो जैसे मास्टर ने अपने सर्वेंट से कहा कि मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, तो अब यहाँ ये देखेंगे कि जो मालिक है वह नौकर को आदेश देगा, निवेदन करेगा या सलाह देगा। इन तीनों पर यह निर्भर करता है। तो स्वाभाविक है कि मालिक अपने नौकर को आदेश ही देगा, सुझाव और निवेदन तो करेगा नहीं। तो इसलिए इस सेड को हम एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड में से हम ऑर्डर्ड को लगाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा द मास्टर सेड को हम यहाँ पे ऑर्डर्ड लिख देंगे, टू समाप्त हो जाएगा, फिर ही सर्वेंट लिख देंगे, SERVANT। उसके बाद हमको कॉमा को हटाना है, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस होता है दोनों को जोड़ना होता है। तो जोड़ेंगे तो उसके लिए हमको टू लगाना होता है। तो टू वहीं लगेगा जो वर्ब होता है, क्योंकि जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है वह हमेशा किसी न किसी वर्ब से प्रारंभ होता है। तो जैसे ही हम इसको जोड़ने का प्रयास करेंगे यानी काम करेंगे, तो यह टू हमेशा वर्ब के पहले ही रहेगा और वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही, क्योंकि टू लगते ही यह वर्ब इन्फिनेटिव में परिवर्तित हो जाता है और इन्फिनेटिव में जो भी वर्ब आता है हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होता है। तो यहाँ टू से हम इसको जैसे ही जोड़ेंगे यह फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगा, इसके फॉर्म में किसी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं होगा। अब यहाँ देखेंगे मी आया है, तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन या सेकेंड पर्सन, इन दोनों पर्सन को हम परिवर्तित करते हैं। तो अगर फर्स्ट पर्सन इसमें कहीं भी आता है तो वह सब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित होता है, इसमें कहीं भी अगर सेकेंड पर्सन आएगा तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और इसमें कहीं भी अगर थर्ड पर्सन आता है तो थर्ड पर्सन को हम चेंज नहीं करते हैं, जैसे होता है वैसे ही उसको उतार देते हैं। तो यहाँ मी फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है, यानी मी ऑब्जेक्टिव केस है, तो फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार। अब यहाँ जो मास्टर है, मास्टर का मतलब ही, तो अब यहाँ पे ही के अनुसार इस मी को परिवर्तित करना है। तो अब ये देखना है कि मी कौन सा केस है, सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है। तो मी ऑब्जेक्टिव केस होता है,
तो ही का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वही यहाँ लिखेंगे। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, तो मी को हमने हिम में परिवर्तित कर दिया और बाकी कुछ परिवर्तन नहीं करना है, कोई चेंजिंग नहीं होगी, जैसे है वैसे उतार देंगे। लिख देंगे अ ग्लास ऑफ वाटर और फुल स्टॉप लगा करके जो इन्वर्टेड कॉमा होता है उसको समाप्त कर देते हैं। पुनः अगला सेंटेंस देखते हैं। तो अगला सेंटेंस दिया है कि द टीचर सेड टू द पियोन ब्रिंग द अटेंडेंस रजिस्टर, कि अध्यापक ने पियोन से कहा। तो अध्यापक चपरासी से क्या कहे कि ब्रिंग द अटेंडेंस रजिस्टर, की उपस्थिति पंजिका लाओ। तो अब पुनः ये एडवाइज, ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड में से यह डिपेंड करेगा इन दोनों के संबंध पे कि जो टीचर हैं पियोन से निवेदन कर रहे हैं या आदेश दे रहे हैं या सलाह दे रहे हैं, इन तीनों में से कौन सा वहाँ पे सूटेबल है। तो निश्चित है कि जो टीचर हैं वह पियोन को आदेश ही देंगे, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा द टीचर और शेड को परिवर्तित कर देंगे ऑर्डर्ड में, द पियोन। फिर वही उसके बाद जैसे ही इन्वर्टेड कॉमा समाप्त होगा हमको टू लगा देना है, क्रिया फर्स्ट फॉर्म ही होगा। तो यहाँ हो जाएगा ब्रिंग, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है क्योंकि कोई भी फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन से रिलेटेड कोई भी प्रोनाउन नहीं है। तो ब्रिंग द अटेंडेंस रजिस्टर, अटेंडेंस रजिस्टर। और कॉमा हट करके फुल स्टॉप लग जाएगा। फिर अगला देखते हैं। तो अगला जैसे दिया है कि यू सेड टू मी वर्क हार्ड टू गेट गुड मार्क्स, कि तुमने मुझसे कहा, क्या कहा कि वर्क हार्ड टू गेट गुड मार्क्स, कि अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए परिश्रम करो। तो अब यहाँ पुनः इन दोनों को देखना है कि यू सेड टू मी, तब ये पता नहीं चल रहा है कि इन दोनों में क्या संबंध है। तो अगर संबंध उस प्रकार का नहीं है तो बेहतर होगा कि हम एडवाइज का प्रयोग करें। तो यहाँ हम सेड को एडवाइज में परिवर्तित कर देंगे क्योंकि बड़ा छोटा पता नहीं चल रहा है, दोनों में संबंध का पता नहीं चल रहा है, तो इसलिए हमको यहाँ पे एडवाइज का प्रयोग कर देना है। तो यहाँ लिख देंगे यू एडवाइज्ड मी, कॉमा हटेगा तो तुरंत यहाँ हम टू से जोड़ देंगे, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगा। तो यहाँ हो जाएगा वर्क हार्ड टू गेट गुड मार्क्स, फुल स्टॉप हट कर ये इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, फुल स्टॉप लग करके समाप्त हो जाएगा। पुनः अगला देखते हैं। दिया है कि सी सेड टू हिम डू नॉट वेस्ट योर वैल्यूएबल टाइम, कि सी ने हिम से कहा कि अपना कीमती जो समय है उस समय को बर्बाद मत करो। तो पुनः इन दोनों का जो संबंध है पता नहीं चल रहा है, कौन बड़ा है कौन छोटा, हो सकता है कि दोनों फ्रेंड हों। तो अगर फ्रेंड एक दूसरे फ्रेंड से कहेगा तो निश्चित रूप से उसको वह एडवाइज करेगा। तो पुनः यहाँ पे हम एडवाइज लगा देंगे, तो ये हो जाएगा शी एडवाइज्ड और ये हो जाएगा हिम, कॉमा हटाएंगे तो पुनः यहाँ टू लगा देंगे। अब यहाँ डू नॉट आया है, अब यहाँ पर फिर अगर डू नॉट को हम डू नॉट यहाँ लिखते हैं तो बिल्कुल गलत होगा। तो करना क्या होता है डू नॉट आने पर, जैसे ही डू नॉट आता है इस टू को यहाँ से हम समाप्त कर देते हैं और इस डू नॉट के जगह पर हम केवल यहाँ नॉट लिखते हैं। यानी अगर यहाँ हम जैसे कॉमा हटा करके टू लिखेंगे, जैसे यहाँ लिखा गया है कि टू से जोड़ते हैं तो टू यहाँ लगाएंगे तो यहाँ पे नॉट आ जाएगा। और जैसे कि जो टू है हमेशा वर्ब के पहले लगना है क्योंकि हमको उसको इन्फिनिटिव में परिवर्तित करना है, तो इस डू नॉट को हमको नॉट में परिवर्तित कर देना होता है और फिर वर्ब के पहले टू लगा के इसको जोड़ देना होता है और यहाँ हो जाएगा वेस्ट। अब यहाँ देखिए आ गया है योर, ये है सेकेंड पर्सन और सेकेंड पर्सन का पॉजिटिव केस। तो सेकेंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए आएगा, तो ये सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के लिए आया है तो यह है पॉजिटिव केस। तो इस हिम के लिए जो पॉजिटिव केस का प्रयोग होता है यहाँ पे हम कर देंगे, तो इसके लिए पॉजिटिव केस हिज होता है तो हिज लिख देंगे और बाकी जैसे वैल्यूएबल टाइम वैसे लिख देंगे वैल्यूएबल और यहाँ हो जाएगा टाइम।
कॉमा समाप्त हो जाएगा। यानी डू नॉट आने पर हम डू नॉट को हटा देते हैं, केवल नॉट लगाते हैं और क्रिया के पहले टू, यानी यह कह सकते हैं डू नॉट आने पर हम नॉट टू से हम जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस होता है उसे जोड़ते हैं। पुनः देखते हैं अगला। दिया है कि द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, यानी चिकित्सक ने मरीज से कहा, क्या कहा? डोंट टेक बटर, कि मक्खन मत लीजिएगा, तो मक्खन मत खाइए। अब यहाँ जो आप देखेंगे कि जो डॉक्टर है वह पेशेंट से एडवाइस करेंगे, ऑर्डर करेंगे या रिक्वेस्ट करेंगे। तो जो डॉक्टर होते हैं, चिकित्सक होते हैं, वह कभी भी पेशेंट्स को कभी आदेश नहीं करते हैं, वह सुझाव देते हैं। तो यहाँ सुझाव कर देंगे, एडवाइज कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा दी डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट फिर यहाँ डू नॉट से प्रारंभ हुआ है जो रिपोर्टेड स्पीच है, तो डू नॉट आने पर हमको नॉट लगा देना है पहले, उसके बाद टू लगा के वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगाना है टेक, और ये हो जाएगा बटर, कॉमा हट करके फुल स्टॉप। यानी डू नॉट आएगा तो नॉट, फिर टू लगा करके क्रिया फर्स्ट फॉर्म जैसे वैसे लिख देंगे। एक और देखते हैं। अब यहाँ दिया है कि विनय सेड टू मी डोंट हेट द पुअर, गरीबों से घृणा मत करो। तो अब यहाँ पुनः विनय और मी में किसी प्रकार का कोई भी संबंध पता नहीं चल रहा है, तो बेहतर है हम क्या करेंगे? एडवाइज का प्रयोग करेंगे। यहाँ हो जाएगा विनय और ये हो जाएगा एडवाइज्ड मी, पुनः डू नॉट आया है तो उसके लिए नॉट, फिर टू, और उसके बाद वर्ब, उसके बाद जो भी शब्द आए हुए हैं उसको जोड़ देंगे, तो यहाँ हो जाएगा द पुअर। यानी विनय एडवाइज्ड मी, विनय ने मुझसे सुझाव दिया नॉट टू हेट द पुअर, गरीबों से घृणा न करने का, यानी विनय ने मुझे गरीबों से घृणा न करने का सुझाव दिया। तो आइए कुछ और भी एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अगला एग्जाम्पल है कि ही सेड टू हिज फादर प्लीज गिव मी सम मनी, कि उसने अपने पापा से कहा, उसने अपने पिता से कहा प्लीज गिव मी सम मनी, कृपया आप मुझे कुछ पैसे दीजिए। तो जैसे ही जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है अगर उसमें प्लीज आता हो, PLEASE, यदि काइंडली आता हो या सर आता हो, तो इन शब्दों के आने पर जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में परिवर्तित कर देते हैं, क्योंकि यह निवेदन का बोध करा रहा है। और रिक्वेस्टेड करने के पश्चात इन शब्द को समाप्त कर देते हैं, इनको नहीं लिखा जाता है इनडायरेक्ट में परिवर्तित करते समय। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे दिया ही सेड टू हिज फादर, उसने अपने पिताजी से कहा, क्या कहा? कि प्लीज गिव मी सम मनी, कृपया मुझे कुछ पैसे दीजिए। तो निवेदन करने का बोध हो रहा है, तो यहाँ लिखेंगे कि ही, अब सेड को यहाँ हम परिवर्तित कर देंगे रिक्वेस्टेड में, ये हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड हिज फादर, ये हो गया। और जैसे ही रिक्वेस्टेड होगा, रिक्वेस्टेड होते ही यह जो शब्द है प्लीज, यह समाप्त हो जाएगा, अब इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद हम फिर टू से सेंटेंस को जोड़ेंगे, तो टू हमेशा वर्ब के पहले ही आएगा, यह प्लीज समाप्त हो जाएगा, और उसके पश्चात हम यहाँ तुरंत वर्ब लिखेंगे। अब यहाँ पुनः मी आया है, तो मी फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है, तो फर्स्ट पर्सन हमेशा इस सब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित होगा, तो सब्जेक्ट यहाँ ही है, तो ही का जो ऑब्जेक्टिव, क्योंकि मी ऑब्जेक्टिव केस है, तो इस ही का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वह हिम होता है, तो यहाँ लिख देंगे हिम, और उसके बाद जो दिया है सम मनी, जैसे है वैसे लिख देंगे सम मनी, और कॉमा हटा देंगे, फुल स्टॉप से समाप्त कर देंगे। एक और देखते हैं। जैसे दिया है सी सेड टू टीचर, उसने अध्यापक से कहा काइंडली ग्रांट मी 2 days लीव, कि कृपया मुझे 2 दिनों की छुट्टी दीजिए। तो यहाँ यह स्वीकार कीजिए, तो यहाँ हो जाएगा किसी, फिर यहाँ क्योंकि यहाँ काइंडली आया है, निवेदन करने का बोध हो रहा है, तो यहाँ रिक्वेस्टेड
ये हो जाएगा सी रिक्वेस्टेड टीचर। तो जैसे ही रिक्वेस्टेड यहाँ करेंगे तो ये काइंडली समाप्त हो जाएगा, अब इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर हम सेंटेंस को जोड़ने के लिए टू का प्रयोग करेंगे और इस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जैसे ग्रांट है वैसे ग्रांट लिख देंगे। पुनः यहाँ मी आया है तो मी आया है शी के लिए, मी ऑब्जेक्टिव केस है तो यहाँ शी का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वह यहाँ लिख देंगे, तो सी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर, तो यहाँ हो जाएगा हर, और बाकी जैसे है वह लिख देंगे 2 days लीव, 2 days लीव और फुल स्टॉप लगा देंगे। अगला देखते हैं, दिया है कि ही सेड टू हर डू नॉट डिस्टर्ब मी इन माई वर्क। तो अभी डू नॉट हम लोग इसके पहले वाले एग्जाम्पल में पढ़े हैं, तो अब यहाँ हमने कर दिया ही। अब सेड को पता नहीं चल रहा है कि क्या है, तो एडवाइज कर सकते हैं, एक और हम वर्ड लगा सकते हैं, बहुत कर सकते हैं, आस्क्ड भी हम यहाँ लगा सकते हैं, ही आस्क्ड हर, क्योंकि अगर रिक्वेस्ट का, एडवाइस का, आर्डर का अगर किसी प्रकार का यहाँ पे बोध नहीं हो रहा है तो हम आस्क्ड भी लगा सकते हैं, और इस डू नॉट को हटाएंगे तो हम नॉट कर देंगे और सेंटेंस को टू से जोड़ेंगे, यानी टू हमेशा वर्ब के पहले आएगा, तो यहाँ हो जाएगा डिस्टर्ब मी। फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस तो हमेशा आएगा फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के लिए यह ऑब्जेक्टिव केस है तो ही का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वह लिख देंगे, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, तो यहाँ हो जाएगा हिम। इन प्रीपोजिशन किसी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। फिर यहाँ माई पॉजेसिव केस आया है तो फर्स्ट पर्सन का पॉजेसिव यानी आई का पॉजेसिव केस होता है माई, और फर्स्ट पर्सन हमेशा परिवर्तित होता है सब्जेक्ट के लिए, तो यहाँ ही, तो ही का जो पॉजेसिव केस होता है यहाँ लिख देंगे, तो यह होता है हिज, और इस नाउन को जैसे है वैसे लिख देंगे, और कॉमा यहाँ से, अब यहाँ इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाएंगे, समाप्त हो जाता है। एक तो ये पीछे हम लोग रूल पढ़े हैं। अब एक नया रूल है, वह रूल क्या है कि यदि यहाँ डू नॉट आता है तो केवल डू नॉट, नेवर आने पर नहीं, अगर नेवर आएगा तो उसको नहीं बदलेंगे। डू नॉट आने पर अगर डू नॉट आता है तो इस सेड को हम फॉरवर्ड में परिवर्तित कर देते हैं, किसमें, फॉरवर्ड, FORBADE। तो यहाँ हो जाएगा ही, इस शेड को परिवर्तित करेंगे FORBADE इस फॉरवर्ड में। तो जैसे ही फॉरवर्ड में परिवर्तित करते हैं यह सेड भी समाप्त हो जाता है और इस डू नॉट को भी हम समाप्त कर देते हैं। फिर डू नॉट को यहाँ लिखने की आवश्यकता है, यानी नॉट टू हमको लिखने की आवश्यकता नहीं है, यानी फॉरवर्ड लगते ही सेड भी समाप्त हो जाता है और डू नॉट भी समाप्त हो जाता है। फॉरवर्ड का मतलब होता है मना करना, तो मना करने में नो का यानी नेगेटिव सेंस आ जा रहा है, इसीलिए इस डू नॉट को समाप्त कर देते हैं। फिर जैसे हर है यहाँ हर लिख देंगे और टू से केवल जोड़ देते हैं, डू नॉट समाप्त हो गया, यहाँ टू से जोड़ देते हैं डिस्टर्ब। बाकी जैसे ऐसे लिखा गया है वह लिख देंगे, क्योंकि मी जिस प्रकार परिवर्तित हुआ है ही के लिए हिम हो गया है। फिर इन माई पॉजेसिव केस है तो हिम का पॉजेसिव केस यहाँ हिज होता है, हिज लिख देंगे, और जैसे यहाँ वर्क है लिख देंगे। यानी डू नॉट आने पर ही केवल रूल है। अगर यहाँ नेवर आता है तो जैसे यहाँ लिखा गया ही आस्क्ड हर, तो जैसे नॉट टू लिखा गया है, अगर यहाँ डोंट नेवर आया होता तो यहाँ नेवर टू का प्रयोग करते, यानी नेवर टू डिस्टर्ब हिम इन हिज वर्क हो जाता। लेकिन अगर डू नॉट आता है तो नॉट टू से भी जोड़ने के लिए हम स्वतंत्र हैं, या हम फॉरवर्ड में परिवर्तित कर देते हैं, तो फॉरवर्ड होते ही डू नॉट समाप्त हो जाएगा और टू से उसको ऐड कर देंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब जैसे दिया है कि यू सेड टू मी, तुमने मुझसे कहा, डोंट प्ले ऑन द रोड, सड़क पर मत खेलो। तो पुनः यही कार्य करेंगे कि यू एडवाइज कर सकते हैं, या नहीं समझ में आता है तो आस्क्ड भी कर सकते हैं, तो एडवाइज कर देते हैं, एडवाइज्ड मी। डू नॉट को परिवर्तित करेंगे तो यहाँ हो जाएगा नॉट टू। उसके बाद प्ले ऑन द रोड, ये हो गया ऑन द रोड। पुनः अगर डू नॉट आता है तो सेड को हमको
फॉरवर्ड जैसे यहाँ परिवर्तित किया गया है, यानी केवल डू नॉट आने पर ही यह रूल लागू होगा। तो अब यहाँ हो जाएगा यू, और इस सेड को हम परिवर्तित करेंगे तो हो जाएगा फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब मना करना। तो यू फॉरवर्ड और मी, तुमने मुझे मना किया। किस काम से मना किया? तो डू नॉट समाप्त हो जाएगा वर्ब के पहले टू लगा करके, और जैसे है वैसे लिख देंगे, प्ले ऑन दी रोड, समाप्त हो गया। अगर यही होता कि यू सेड टू मी नेवर प्ले ऑन द रोड, अगर नेवर यहाँ होता तब तो यहाँ होता यू एडवाइज्ड मी नेवर टू प्ले ऑन द रोड। अब यहाँ फॉरवर्ड कभी, यानी फॉरवर्ड के नियम से वह नहीं बन पाता। तो इस प्रकार से यह जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है, उस इम्पेरेटिव सेंटेंस का जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट परिवर्तित करने का जो रूल है, हम लोगों ने इसको पढ़ा। तो आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो यदि समझ में आया होगा तो निश्चित रूप से इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों में इसको शेयर कीजिए, और यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं चाहूँगा इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।